शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ विरोध में लगातार अलग अलग शिक्षक संगठन हैं, आप लोगों की क्या रणनीति? शिक्षक संगठन है, शिक्षक संगठनों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है ना। जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं, जिन संगठनों के साथ हैं, वो नियुक्त शिक्षक को सरकार कहते हैं कि फिर से नियुक्ति करेंगे। ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ है। जो 20 साल से नियुक्त है उनको फिर से परीक्षा लेकर के नई नियुक्ति में भेजना ये संविधान विरोधी है। इसीलिए पूरे राज्य के 4 लाख से अधिक शिक्षकों में उबाल है, आक्रोश है, और कोई भी शिक्षक संगठन चुप नहीं बैठेगा। वो धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह शांतिपूर्वक करता रहेगा। अब क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है? अब हमारी रणनीति तो आप लोगों ने छापी है, आप अपने यहाँ डिजिटल में कह चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि लगातार हम वार्ता का अनुरोध कर रहे हैं। आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को पत्र दे रहा हूँ कि दुनिया की गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान सकारात्मक बातचीत से ही होता है। आप हठ धर्मिता को त्यागें, मौन को तोड़ें और हमारे साथ बैठ कर के जहाँ जहाँ इसमें त्रुटियां हैं आप बैठिए, हमारा सुन लीजिए, और आपको यदि हमारी बात नहीं पसंद आएगी तो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। आपने हमारी वरीयता समाप्त कर दी। अब आप सोच लीजिए कि आईएएस जो आपके अधीन काम कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को कहिएगा कि जाइए इम्तहान दीजिए, अभी नई नियुक्ति का नियमावली हम निकाल रहे हैं, तो जाएंगे? जिस आईएएस की सलाह पर आपने हम लोगों की सलाह ली ही नहीं, हम हित वर्ग हैं, हमारे लिए सेवा सरता बना रहे हैं रातों रात एक तरफा, और हमसे बिना पूछे जो सब दिन से शिक्षा का शिक्षा विरोधी नौकर साहब बैठा हुआ है, वह हर समय अपने ईगो से, आईएएस के ईगो का वो शिकार रहता है, बीमार है वह अपने ईगो के कारण। वह हमारे जैसे उपेक्षित, प्रताड़ित, जिसको 2006 से आपने अछूत बना दिया है समाज में, कौन है? ये नियोजित है और ये सरकारी है। समाज में घोर उपेक्षा आपने जो गुरुओं की है, माननीय नीतीश कुमार, इसको आप बार बार सोचिए, एक न एक दिन इसका आपको मोल चुकाना पड़ेगा। विधानमंडल के घेराव का फैसला है, पूरी राजधानी को हम जाम करेंगे। 11 तारीख की घोषणा तमाम शिक्षक संगठनों ने कर दी है। यहाँ भी और माननीय विधायकों के आवास पर भी हम सम्मान उन पर नैतिक दबाव डालेंगे कि राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दिलाने के लिए विधानमंडल में आप आवाज़ उठाइए। आज एक और फैसला कैबिनेट से आया है जो बिहार की हड़ताल थी, इसको खत्म कर दिया गया है। देखिए, ये फैसला के पीछे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल बात है कि जो 1,70,000 पदों पर इन्होंने विज्ञापन निकाला है, इनके यहाँ आवेदन ही बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। 4 लाख तो नियोजित शिक्षक ही हैं, वे कोई आवेदन भर नहीं रहे हैं, और जो अभ्यर्थी हैं वे तो 4 साल से सड़क पर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जितने लोगों को आश्वासन दे चुके हैं उनको बहाल कीजिए, और आगे से आप बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लीजिए, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हम स्वागत करेंगे। लेकिन पुराने शिक्षकों की बहाली, अभ्यर्थियों की बहाली, पुराना नियम जो आपके द्वारा ही बनाया गया नियम है, आपको कोई ऐसी लाज और शर्म आती है किसी को, अपनी गलती यदि आप स्वीकार करते हैं तो पंचायती राज संस्था ने बर्बाद कर दिया, शिक्षा बर्बाद हो चुकी है पूर्णतः। यदि एहसास गलती का हुआ तो इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग से आप बहाली कीजिए। माननीय लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्री काल में बहाली हुई थी, और आपने आते ही उस परंपरा का नाश कर दिया, शिक्षा का चौपट कर दिया आपने। इसलिए आपको मेरी नेक सलाह है माननीय नीतीश कुमार जी,
राजकर्मी का दर्जा पुराने तमाम शिक्षकों को दीजिए। इसी से अब शिक्षा का गुणात्मक विकास होगा, नहीं तो आंदोलन अनवरत 24 और 25 तक चलता रहेगा। थैंक यू सर। घेराव किया जाएगा। कल बैठक हुआ था यहाँ पे, और भी शिक्षक संगठन सब आया था। जो चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, नियमावली को संशोधित करना पड़े और राजकर्मी घोषित करिए, तभी उपाय है। बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट में इस पर मुहर लगा है और एक फैसला लिया गया है संशोधन करते हुए नियमावली में कि अब बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ अलग अलग शिक्षक संगठन के अभ्यर्थी हैं। आज जो फैसला लिया गया कैसे देख रहे हैं? ये बिहार सरकार के द्वारा तानाशाही व्यवहार किया गया है। एक तो बिहार में नीतीश जी के द्वारा नौकरी नहीं दिया जाता, ऊपर से यह उर्फी जावेद का कपड़ा हो गया है। यह नियमावली नहीं है। अभी तक 13 दिन में 16 को चेंजिंग हुआ है। यह उर्फी जावेद का कपड़ा है और इस तानाशाही व्यवहार को आज तक भारत के संविधान में जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है उस नोटिफिकेशन के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार का जो टीम है यह प्रतिदिन छेड़छाड़ कर रही है। अब हम कहते हैं कि भारत के संविधान का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, यह नियमावली रद्द होनी चाहिए और हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैं केस लेकर जा चुका हूं। क्या लगता है सुनवाई होगी? रद्द होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे जब नियमावली आई थी और अब एक बड़ा संशोधन किया गया, बड़ा फैसला लिया गया है। ये सरकार सिर्फ तुष्टिकरण कर रही है। ये इस सरकार में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी, इनको पीएम बनने का भूत सवार हो गया है। ये भूत ऐसा सवार हुआ है कि कुछ भी हद पे पार जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। पहले शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग ऑलरेडी 6-7 लाख थे नियोजित, जो पहले से टीचर उनको भी शामिल कर रहे थे। अब आप ऑल इंडिया से फॉर्म मंगवा रहे हैं, तब क्या चाहते हैं? बिहार के अभ्यर्थी बाहर में मजदूर बन के जाकर के पिटाएं, लाठी खाएं और अब बिहार की नौकरी आप किसी और राज्य को दे दीजिएगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि कितना गिरेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। अरे आपको थोड़ा भी बिहार की चिंता है कि नहीं है? बिहार के युवाओं को चिंता है कि नहीं है? और अब बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे परीक्षा में शामिल वो हो सकेंगे। कैसे इस फैसले को पूरा देख रहे हैं? हम इस फैसले को विरोध करते हैं। कल से हम लोग रोड पे उतर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार जो चाहेगी वो करेगी, हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोगों ने वोट दिया है, हमारा अधिकार का हनन होगा। अब पूरे देश से फॉर्म भरा जाएगा। हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन बेरोजगार रहेंगे और मजदूर बन के जाएंगे दूसरे राज्य में, और वहां के बच्चे यहाँ के नौकरी करेंगे। हम लोग इस नियमावली को, संशोधन को विरोध कर रहे हैं और किसी भी सूरत में इस नियमावली को रद्द करा के रखेंगे, चाहे जो हो जाए। नीतीश कुमार को हम चलने नहीं देंगे। क्या रद्द होना चाहिए, आप लोग ये मानते हैं? बिल्कुल, जो ये आज फैसला लिया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल ही तानाशाही पूर्वक फैसला है। एक तो बिहार में कोई भी रोजगार जो है निजी सेक्टर में नहीं है। जो भी रोजगार की संभावनाएं हैं वो सरकारी सेक्टर में है। 1,70,000 शिक्षकों का पद आया था, जिसमें हमें ये उम्मीद जगी थी कि इसमें सिर्फ बिहारी छात्र ही आएंगे, लेकिन आज का जो फैसला आया वो बिहारियों के छात्रों का गला घोटने के समान है। उसमें बाकी देश के तमाम राज्यों के लोगों को भी बनाया गया है, जबकि ऑलरेडी 14 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है और बिहार में स्थानीय नीति लागू क्यों नहीं होती है? बगल का झारखंड राज्य है, उसमें इसी के खिलाफ में आंदोलन चल रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के लोगों, अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे कि आप लोग जग जाइए, इस पॉलिसी के विरोध करने के लिए आप लोग आगे आइए और अपने अपने जिलों से लेकर के पटना राजधानी में अगर आना पड़े तो आप लोग आइए। हम लोग 1 से 2 दिन में इस नई पॉलिसी के खिलाफ में आह्वान करने जा रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ में, कि जो ये डोमिसाइल नीति हटाया गया है, इस डोमिसाइल नीति को पुनः बहाल करो और सिर्फ बिहारियों को इस शिक्षक बहाली में स्थान दो। बाकी राज्यों को अगर स्थान दिया जाएगा तो हम इस सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर दे रहे हैं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को और पूर्व शिक्षकों को भी कि आप हमारे आंदोलन में, हमारे लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और इस पॉलिसी का विरोध में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार होइए।
चलिए, तो देखिए लगातार जो शिक्षक संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट में जो एक बड़ा फैसला लिया गया और संशोधन किया गया कि अब बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार सरकार ने आज बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन करके बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। यानी कि अब बिहार से बाहर के लोग भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल हो सकेंगे और बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है, बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है। ये बिहार के लाखों युवाओं के लिए काला संशोधन है। एक अच्छे कानून में आज बिहार सरकार ने काला संशोधन किया है। बिहार से बाहर कई राज्य ऐसे हैं जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बिहार के स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते। 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, जहां कई राज्यों में या तो बिहार के स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते या अगर कुछ राज्यों में फॉर्म भर भी सकते हैं तो अंतिम रूप से उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की चयन प्रक्रिया बनाई गई है कि बिहार के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। क्षेत्रीयता को वहां बढ़ावा दिया गया है, इस कारण बिहार के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ आप बिहार में देखिए, सचिवालय सहायक हो, बीपीएससी हो, दरोगा बहाली हो, सब में बिहार से बाहर के लोग शामिल होते हैं और जॉब भी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। टॉपर भी कई बार बीपीएससी के टॉपर बिहार से बाहर के हुए हैं, सचिवालय सहायक के टॉपर बिहार से बाहर के हुए हैं। लेकिन बिहार के लोग, हम लोग बिहार से बाहर कई राज्यों में फॉर्म भी नहीं भर सकते। जब अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई थी, 2023 नियमावली जो आई है, उस समय नियमावली में कहा गया कि बिहार के स्थानीय निवासी यानी बिहार के अस्थायी रूप से जो मूल निवासी हैं वही इस बहाली में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि नीतीश तेजस्वी सरकार ने अचानक से ये संशोधन कर दिया कि बिहार से बाहर के लोग भी शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश तेजस्वी सरकार से कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थिति है, ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है आपकी कि आप बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय करने पे तुले हुए हैं और बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय करके आज आपने संशोधन कर दिया। इस काला संशोधन को हम लोग नहीं मानते हैं और नीतीश तेजस्वी सरकार से हम मांग करते हैं कि इस काला संशोधन को आप वापस लीजिए। आप जब बिहार से बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं तो 1 to 5 में जो 50% महिला आरक्षण लागू है, तो क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि जो 50% महिला आरक्षण 1 to 5 में लागू है, तो अब सामान्य कैटेगरी में क्या बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? 35% महिला आरक्षण जो आप देते हैं उसमें दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, सचिवालय सहायक, बीपीएससी सब में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी सामान्य कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो अब 9, 10, 11, 12 में जो 35% महिला आरक्षण का लाभ मिल रहा है और मिलेगा इस बहाली में, तो उसमें सामान्य कैटेगरी में क्या होगा, बिहार से बाहर की महिलाओं को भी महिला आरक्षण का लाभ अब मिलेगा। पुरुष तो आएंगे ही, लेकिन 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी दिया जाएगा। और 50% जो महिला आरक्षण 1 to 5 में है, तो क्या इसमें भी सरकार बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण देगी, जैसा कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बीपीएससी, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, सचिवालय सहायक, अन्य बहालियों में दिया जा रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिहार के अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी क्या करे? माने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार बनाकर रखना चाहती है क्या सरकार? अपनी राजनीतिक वाहवाही के लिए बाहर तो आप वाहवाही ले लीजिएगा नीतीश कुमार जी, लेकिन बिहार में क्या होगा? बिहार के लाखों करोड़ों युवा आपके इस संशोधन से नाराज है, आक्रोशित हैं। आप इस संशोधन को वापस लीजिए, ये काला संशोधन है। जब हम बाहर फॉर्म नहीं भर सकते तो फिर आप बाहर के लोगों को भी आरक्षण दे रहे हैं, 35% महिला आरक्षण का लाभ। बिहार का कोई नेता इस पे क्यों नहीं बोल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो? बोलना चाहिए ना, 25% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है? और अब जब शिक्षक बहाली में भी आपने बिहार से बाहर के लोगों को अनुमति दे दिया, तो अब वही होगा, पुरुष तो आएंगे ही, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके साथ तो नाइंसाफी आप कर ही रहे हैं और महिला अभ्यर्थियों के साथ आप और नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि 35% महिला आरक्षण का लाभ सामान्य कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल जाएगा। 1 to 5 में 50% जो महिला आरक्षण है उसमें सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन 35% जो महिला आरक्षण है
उसमें बिहार से बाहर के लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है दरोगा सिपाही एवं बीपीएससी बहाली में, सचिवालय सहायक में। तो क्या बिहार की महिला अभ्यर्थी जो है, बिहार की बेटियां जो हैं, अब सिर्फ इसलिए रह गई कि वो चूल्हा चौका करे, बर्तन मांजे, वो शिक्षक नहीं बन सकती, दरोगा नहीं बन सकती, बीपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर सकती, अधिकारी नहीं बन सकती? अब बिहार से बाहर की महिलाओं को अब आरक्षण दे रहे हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के साथ आपने जो अन्याय किया है, इसको आप वापस लीजिए, इस काला संशोधन को वापस लीजिए। और जो पहले से था इस नियमावली में कि बिहार के मूल निवासी ही शिक्षक बहाली में शामिल होंगे, तो उसी को फिर से आप लागू कीजिए और आज के संशोधन को आप वापस लीजिए। नहीं तो बिहार के लाखों युवा इस चीज को अब स्वीकार नहीं करेंगे। आपको हर हाल में इस संशोधन को वापस लेना होगा, नहीं तो बिहार के युवा सड़क पे उतर जाएंगे। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष, हम आप सभी युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि इस नीति का आप विरोध कीजिए। कब तक चुप रहिएगा? हम महिला अभ्यर्थियों से भी बार बार कहते रहे थे, बीपीएससी, सचिवालय सहायक, बीएसएससी, दरोगा बहाली में कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सामान्य कैटेगरी में जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है वो गलत हो रहा है। और आज तो शिक्षक बहाली में भी सरकार ने संशोधन कर दिया और अब बिहार से बाहर के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, तो ये बहुत अन्याय है। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं एवं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं, सभी बुद्धिजीवियों से, शिक्षकगणों से कहना चाहते हैं कि इस नीति का विरोध कीजिए। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हम उनसे बात करेंगे और जल्द ही पटना में अगर संभव होगा, अगर शिक्षक अभ्यर्थी चाहेंगे तो पटना में हम एक मीटिंग बुलाएंगे, एक बैठक करेंगे और उस बैठक में जो तय होगा उसके अनुसार आगे हम लोग काम करेंगे। आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी सड़क पे करेंगे। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर ना करे सरकार, और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस संशोधन को वापस लीजिए और जो इस नियमावली में पहले से था कि बिहार के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं, उसी को लागू कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। बिहार शिक्षक बहाली में जो बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है, उसमें स्थानीय नीति हटाना बिहार सरकार की युवा विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। एक और जहां दूसरे राज्य बिहार के बच्चों के लिए अपने दरवाजा बंद कर रखी है, वहीं बिहार सरकार दूसरे राज्यों से अभ्यर्थियों को आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान थे, रोड पर आपकी लाठी खा रहे थे, सौगात में आपने क्या दिया? आप लगातार एक महीने में कम से कम 9 बार संशोधन करते हैं नई शिक्षक नियमावली में। उसके बाद आप बीच में एक बैग से ये इस बात को कहते हैं कि अब पूरे देश भर के निवासी बिहार शिक्षक बहाली में शामिल होंगे। तो आखिर बिहार के बच्चे जाएंगे कहाँ? बिहार के बच्चे न तो यूपी में जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, न तो हरियाणा में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, न तो झारखंड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, न ही मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वे कहाँ जाएंगे जिनके घर में उनके लिए नौकरी नहीं है? तो माननीय नीतीश कुमार जी, अभी भी वक्त है, आप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। हम सब चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन युवाओं को सरेआम कत्ल कर करके, उनका गला रेत करके, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर करके आपका जो सपना जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। आपसे बार बार मैं अनुरोध करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें और तुरंत ये जो स्थानीय नीति हटाने का जो मसला है, जिससे आपने आज अप्रूवल दिया है, उसका तुरंत वापस लें। दीपांकर गौरव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ। बिहार सरकार सुन ले, ये जो आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरने दिया जाएगा, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और रोड पर उतर रहा हूं, कल से रोड पर उतर रहा हूं। आपने समझ क्या लिया? यह नियमावली में रोज संशोधन समझ क्या लिया है? बिहार के युवा यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं और अदर राज्य में जगह नहीं दिया जाता है फॉर्म भरने का, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरवाइएगा। बर्दाश्त से बाहर है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर उतरेंगे और इस निर्णय के खिलाफ उतरेंगे और आपको घेरेंगे किसी भी सूरत में। यह निर्णय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह नियमावली एक तो गलत निकाला गया, उस पर संशोधन करके अदर राज्यों को भी मौका दिया गया है। हम लोग इसका कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। कल से रोड पर उतरते हैं, चाहे जो हो जाए, हम लोग रुकेंगे नहीं। और सुन लीजिए, आपका ये तुगलकशाही फरमान को हम मुकर देंगे और रोक देंगे किसी भी सूरत में सभी शिक्षक अभ्यर्थी।